डेथ वो दुनिया है जहाँ पर चीज़ें मरती हैं लेकिन फिर भी ज़िंदा रहती हैं। हम लोग उसके अंदर जा नहीं पाएँगे क्योंकि हमारा ये जो थर्ड लाइफ ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसमें हम अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जब हम इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली कॉन्शियस होते हैं, ऐसे इंसान की डेथ होगी, जो कि ऑलमोस्ट 99.9% लोग हैं। लेकिन हम ही में से कुछ बहुत विरले होंगे जो मरने के बाद भी कॉन्शियस होंगे, अवेयर होंगे, लेकिन उनको एक बात समझ में आएगी। आज मैं वही बात आपको हिंट करना चाहता हूँ। डेथ के बियॉन्ड देखने के लिए आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको कॉन्टेम्पलेट करिएगा। डेथ इज इल्यूजन बिकॉज रियलिटी इज सटल। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। डेथ एक इल्यूजन है, इस बात को मैं आज आपको एक तरीका देना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को जी सको। आज के ज़माने को हम लोग बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, द एज ऑफ वीडियोस, स्मार्टफोन्स, इमेजेस। अब दो लोगों को अगर आपस में बात करना है और दिन भर में 10, 15, 20 बार बात करना है या 50 बार बात करना है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हस्बैंड वाइफ भी अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो दोनों अपने अपने काम करते थे, मिले, मुस्कुराया, शेयर किया है क्या हुआ। अब हम लोग रील्स और स्नैप्स शेयर करते हैं। हम लोग की पहले से ही दो ज़िंदगी है। एक वो स्टेट हमारे अंदर की जो कभी मरती नहीं है, मौत के बाद भी नहीं मरती, और एक वो स्टेट जो फिज़िकल लेवल पे है, जिसको देख करके हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम ज़िंदा हैं। हालाँकि वो मरती है और वो ऑलरेडी मरी हुई है। वो खाली अभी हिलती-डुलती हुई दिखाई देती है, फिज़िकल बॉडी। तो ये 2 लाइफ़ हमारी है। एक जो बिल्कुल नहीं मर सकती और एक जो मर रही है। हमारी एक तीसरी लाइफ़ हम जी रहे हैं फ़िलहाल, और वो है देखने दिखाने वाली लाइफ़। उसमें हम अपने कपड़ों के बारे में कैसा फ़ील करते हैं, हम अपने लुक्स के बारे में कैसा फ़ील करते हैं, इसको पॉज़िटिवली या नेगेटिवली शेयर करते हैं। पॉज़िटिवली तो शेयर करते हैं रील्स पर, स्नैप्स पे, और नेगेटिवली शेयर करते हैं जब कोई हमसे पूछता है, "क्या हुआ भाई, कैसे हो?" तो हम अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, परेशान हैं। इसको मैं कहता हूँ द लाइफ ऑफ ब्लेमिंग, द लाइफ ऑफ एक्सक्यूजेस, द लाइफ ऑफ एक्सप्रेशन। डेथ वो दुनिया है जहाँ पर चीज़ें मरती हैं लेकिन फिर भी जिंदा रहती हैं। हम लोग उसके अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ये जो थर्ड लाइफ ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसमें हम अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जब हम इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली कॉन्शियस होते हैं, ऐसे इंसान की डेथ होगी, जो कि ऑलमोस्ट 99.9% लोग। लेकिन हम ही में से कुछ बहुत विरले होंगे जो मरने के बाद भी कॉन्शियस होंगे, अवेयर होंगे, लेकिन उनको एक बात समझ में आएगी। आज मैं वही बात आपको हिंट करना चाहता हूँ। जैसे लोग जब चाँद की तरफ इशारा करते हैं तो लोग कहाँ देखते हैं? उँगली की तरफ। चाँद तो फिर भी दिखता है ना, इसलिए आप चाँद देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको चाँद की तरफ इशारा करूँ ऐसे अभी, और कमरे के अंदर, तो आप मेरी उँगली देखेंगे। अच्छा ये बताइए कहाँ स किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? आप छत के पास नहीं जाएँगे, छत पे, और फिर वहाँ से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। डेथ के बियॉन्ड देखने के लिए आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको कॉन्टेम्पलेट करिएगा। डेथ इज इल्यूजन बिकॉज़ रियलिटी इज सटल। आज हम बात करेंगे हमारे केस नंबर 1 की। ये भाई साहब का नाम है तमानो। डॉक्टर माइकल न्यूटन की किताब है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, और 2 जन्मों के बीच में, जहाँ पर लोग नॉन फिजिकल फॉर्म में बिना शरीर के रहते हैं, उसकी बात हो रही है इस पूरी किताब में। अलग-अलग लोगों को हिप्नोटाइज़ करते हैं, और अलग-अलग लोग अलग-अलग मैच्योरिटी के लोग हैं। कैसे पता चलता है मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी? आपके अपने इमोशन से, और कितना आप नज़दीक हैं अपनी डेथलेस स्टेट के पास। मैंने अभी आपको 3 लाइफ़ कही, एक डेथलेस लाइफ़, दूसरी फिज़िकल बॉडी की लाइफ़, और तीसरी ये लाइफ़ जो हम इंस्टाग्राम पे और स्नैप्स पे जीते हैं। जब आप अपनी फ़ोटो खींच करके मिरर में डालते हैं और अपने कैमरे के साथ डालते हैं, अपने कपड़े के साथ डालते हैं, तो ये लाइफ़ फिज़िकल बॉडी की नहीं है। ये हमारे मन के अंदर की एक लाइफ़ है। और जब हम उसको, ऐसा फ़ीलिंग आता है जैसे कोई आदमी पहली बार नौकरी कर रहा है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। लेकिन वही आदमी 2 महीने बाद या शायद 1 हफ़्ते बाद वो फ़ीलिंग ख़त्म हो जाती है। अब उसको कोई और नई चीज़ चाहिए।
अब उसको कोई नया फ़ोन चाहिए, कोई नया कपड़ा चाहिए, कोई वीआईपी आदमी के साथ जाएगा, फ़ोटो खिंचाएगा, उस चीज़ के लिए खुशी होगी, एयरपोर्ट पे जाएगा, उसकी खुशी होगी, जो चीज़ें वो फर्स्ट टाइम करता है उसकी खुशी होगी। ये सारी की सारी खुशियाँ थर्ड लाइफ़ की हैं। थर्ड लाइफ़ मतलब वर्चुअल, पर्सनल, इमेजिनरी लाइफ़। तो जितना आप माइंड के लाइफ़ के पास जा रहे हैं, उतना ही आप रियलिटी की लाइफ़ से दूर जा रहे हैं। इधर माइंड का लाइफ़ है ग्रॉसेस्ट। ग्रॉसेस्ट मतलब ये तुरंत आपको परेशान कर देगा या तुरंत आपको एक्साइट कर देगा। आपके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को अपनी फ़ोटो शेयर की, तुरंत वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसको लाइक करो, कमेंट करो, कुछ न कुछ शेयर करो हो सके तो। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से करवाओ। और नहीं होता, नहीं कोई कमेंट करता या नहीं लाइक करता, तो डिप्रेशन आता है। तो ये ग्रॉसेस्ट है। उसके बाद आया फिज़िकल बॉडी की लाइफ़, जिसमें आपको केवल खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, कंफर्टेबल, तो भी आप ठीक हैं। और सबसे सटल लाइफ़ है जहाँ पर आपको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप कंफर्टेबल हैं। ग्रॉसेस्ट, ग्रॉस, सटल। हम सब में से, हम यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, हम सब में से जो भी आदमी पहले जाएगा, वो दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करेगा। आज यही बता रहे हैं डॉक्टर माइकल कि जब सोल की डेथ होती है, अभी चाचा जी की डेथ हुई हमारे, तो तुरंत क्या कर रहे होंगे वो? थेरेपेटिक टेक्निक ऑफ सोल्स। तुरंत आप हमारे मरने के बाद जो सोल्स जाती हैं, वो थेरेपी करने की कोशिश करती हैं जो ज़िंदा है उसका। लेकिन बेचारा जो ज़िंदा है ले नहीं पाएगा, क्योंकि दुःख तो फिर भी फिज़िकल बॉडी का है, वो यहाँ है। जो आदमी अपने दर्द को, दुःख को और अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करने में एन्जॉय कर रहा है, वो आदमी ग्रॉसेस्ट फॉर्म में। इसीलिए आज दुनिया में शॉपिंग्स हो रही हैं। अच्छे-अच्छे फैशनेबल कपड़ों के बारे में हम इतना ज़्यादा फ़ैसिनेटेड हैं, क्योंकि उसको पहन कर के हमको जैसा भी लगता हो, शीशे में अच्छा लग रहा हूँ मैं, दूसरों को अच्छा लगेगा। आप कितना भी फ़ैसिनेटेड हो रमण महर्षि से या किसी ऋषि मुनि से, आप उनकी तरह फ़ैशन नहीं करना चाहते। आप करना चाहते हैं फ़ैशन जो एक सेलिब्रिटी की तरह, फ़िल्म स्टार की तरह, क्योंकि वो आपके सबसे ग्रॉसेस्ट फ़ॉर्म का हिस्सा है। और जो आदमी ग्रॉसेस्ट फ़ॉर्म में है, उसकी हालत इस आदमी की वाइफ़ की तरह होगी, जो कि ज़्यादातर लोगों की है। उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था, फिर भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। बट आज की क्लास के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दिन में 5 मिनट के लिए अपने आप को सटल फॉर्म में रखने की कोशिश करिएगा। उसके ज़रिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप वो सोल बन पाओगे जो, अगर आपकी डेथ हो गई, तो आप अपने नियर डियंस को अच्छे से हेल्प कर पाओगे, थेरेपी कर पाओगे। और अगर आपकी पहले डेथ हो गई, तो आप रिसीव कर पाओगे। डेथ को जीने के लिए आपको डेथ की तैयारी करनी होगी। और डेथ का मतलब वो खाली वही मत इमेजिन करिएगा, कोई आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको अब अंतिम संस्कार होने वाला है, वो नहीं। हर एक लेवल पे जहाँ भी आपको दुःख हो रहा है या दुःख होने वाला है, वो एक तरह का डेथ ही है। आपका एक चैनल बनाया था, वो खत्म हो गया, वो डेथ है। आपकी ऑफ़िस में आपको प्रमोशन जैसा चाहिए था, नहीं मिला, वो डेथ है। आपकी बेटी आपको छोड़ के चली गई, वो डेथ है। जहाँ कहीं पर भी आपको दुःख का हल्का-सा भी आभास है, वो डेथ है। तो उसमें से आप कैसे निकलेंगे, कैसे आपको थेरेपी की जाएगी, उसमें हेल्प होगी आज की क्लास में। डॉक्टर माइकल केस फर्स्ट के बारे में बताने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं अक्सर। इसलिए कल रात को गाड़ी में भी मैं आपको समझा रहा था। जब 2 लोग बात कर रहे हैं दूसरे के साथ में, उस इंटरैक्शन से आप केवल मज़ा करने के लिए इंटरैक्शन नहीं है। वो इंटरैक्शन का एक ख़ास पर्पज़ है और वो है रिफ्लेक्शन। आज मैं एक सरकारी ऑफ़िसर के पास गया। वो आदमी बेचारा आँखों से आँखें नहीं मिला पा रहा था। मतलब मिलाता ही नहीं था। मैं आपको बता रहा था, जब आप किसी की आँखों में आँखें डाल करके कुछ बात करते हैं, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। येस, नो, आप बात करते हैं बिना बोले भी। लेकिन जब आप किसी से भी कुछ भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये होता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब गहराई से समझ। ये है आपकी लाइफ़ का पर्पस। क्योंकि जितना रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ़ में आएगा, उतना ही आप इमैच्योर से मैच्योर सोल बनते जाएँगे। तो यहाँ डॉक्टर माइकल बता रहे हैं, आज का जो केस मैं हिप्नोटाइज़ करने वाला हूँ, वो तम्मानो नाम का एक आदमी है, जो एक स्टूडेंट गाइड बनने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनका गाइड। सोल्स की मैच्योरिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। आप में से बहुत से लोग पता नहीं मेरी इस क्वालिटी को अच्छा मानते होंगे, या सोचते होंगे कि यार ये आदमी पकाता है, या शायद जिस समय ज़रूरत हो, उस समय आप कॉन्टैक्ट करते हैं कि प्लीज़ हेल्प करिए। तम्मानो को एक क्वालिटी
कई जन्म लग गए सीखने में। वो कह रहा है कि मैं धरती पर पिछले हज़ारों सालों से जन्म ले रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ जन्मों में, पिछले 4-5 जन्मों में मुझे अब ये चीज़ मैं सीख पा रहा हूँ। ऑल्टर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड काम पीपल। मेरे आस-पास लोगों के थॉट पैटर्न्स को चेंज कर पाना और लोगों को काम कर पाना। हम लोग यूजुअली काम नहीं कर पाते। हम केवल एक सुकून देने की कोशिश कर पाते हैं, खाली कोशिश। क्योंकि सच पूछिए तो हम भी डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो गुदगुदा देते हैं। हमने कुछ रील शेयर कर दिया, या जैसे सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर आप दुखी हैं तो मैं अपना दुख बता दूं। मैं भी करता था पहले, दुखी आदमी के सामने अपना दुख दे दो तो दोनों को लगता है हम दोनों उसी एक ही गाड़ी के हिस्से हैं। लेकिन एक ये हुनर है, क्या चीज़? ऑल्टर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड काम पीपल। आज जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मान लीजिए, मुश्किल है इमेजिन करना, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है, मेरी डेथ हो जाती है और आप सब बहुत दुखी हैं। सबसे ज़्यादा दुखी शायद मेरी वाइफ होंगी, उसके बाद वैभव, श्रीश, पापा, मम्मी सब रोएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी लाइफ पार्टनर ही होती है। फिर धीमे-धीमे लोगों के दुःख के हिसाब से वो लोग जल्दी से जल्दी हील हो जाएँगे। लेकिन फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग निकल ही नहीं पाते दुःख में से। वो इसलिए भी क्योंकि हमारा माइंड का मैच्योरिटी हमें सटल दुनिया के पास जाने नहीं देता। हमारे माइंड की इमैच्योरिटी, जितना हम अपने मन की दुनिया में जीते हैं, अरे मेरी लाइफ तो ऐसी थी यार, सब खत्म हो गया। एक स्टोरी की लाइफ, रियलिटी की लाइफ नहीं। रियलिटी की लाइफ जो अभी है वो, जितना आप रियलिटी की लाइफ से दूर जीते हैं, मन के अंदर की कहानी जीते हैं, उतना ही आपके लिए उसमें से निकलना मुश्किल है। और आप तो छोड़िए, दूसरे को भी निकालना आपके लिए मुश्किल है। इसलिए बहुत बार हस्बैंड वाइफ्स या जिसको भी आप बहुत प्यार करते हैं, अगर वो चला जाता है आप में से एक भी, दूसरा सालों साल के लिए निकलता नहीं है। एक मर गया, एक जिंदा है, लेकिन जो मर गया वो भी जिंदा है। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप निकलते नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, सख्त है। और सख्त क्या होता है? ग्रॉस होता है। और जो रियलिटी होती है वो क्या होती है? डेथ इज इल्यूजन बिकॉज रियलिटी इज सटल। धरती सबसे ज्यादा ग्रॉस है, उसके बाद पानी है, सटल, उसके बाद आग है, सटल, उसके बाद हवा है और सटल, और सबसे सटल स्पेस है। और सोल तो उससे भी ज्यादा सटल है, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड से भी बियॉन्ड जाती है। तो ये आदमी कहता है, तमानो मैं पिछले कई हजारों जन्मों से यहाँ पर धरती पर जन्म ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं अब थोड़ा थोड़ा सीख पा रहा हूँ। क्या चीज? ऑल्टर नेगेटिव थॉट्स एंड काम पीपल, दूसरों को शांत करा पाना। अब ये जो बातचीत हो रही है उसमें तमानो की अभी अभी डेथ हुई है, और वो अपनी वाइफ के पास है, उसको काम करने की कोशिश कर रहा है, वो सीन है। ये आदमी कहता है, मेरी वाइफ मेरी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रही है, मैं उसके माइंड में जा नहीं पा रहा हूँ। देखिए, अभी भी दिमाग में एक बात चलती होगी कि एक आदमी मर गया है, दूसरा जिंदा है, दुखी है। अब पता नहीं वो आदमी जिंदा है कि नहीं जिंदा है। और एकदम प्रैक्टिकली आपको इमेजिन करना है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और उस समय आपके कोई पास में है जो आपको बहुत प्यार करता है, और वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है निकलने के लिए। जैसे श्रीश बहुत बार पढ़ाई को लेकर परेशान होते हैं, आप वहाँ पर अकेले होते हैं। कोई भी आदमी किसी वजह से परेशान है, और आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? आपको हेल्प कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उसकी काउंसलिंग की हेल्प ले पाते हैं? क्या कोई आदमी आपको निकाल पाता है आपके दुख में से या आपके गुस्से में से? और अगर नहीं निकाल पाता या निकाल पाता, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपका वो सबसे क्रॉनिक दुख कौन सा है जिसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि इतना इतना ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है कि अब आपको लगता है कि निकलना ही इम्पॉसिबल है। तो ये आदमी अपनी वाइफ के पास है, बॉडी छोड़ करके, उसका सोल फॉर्म में है, बोल रहा है मैं उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसी मुझे फीलिंग आती है जिंदा में। मैं शीश से बात कर रहा हूँ, शीश मेरे पास बैठे हैं और परेशान है, गुस्से में है, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और वो गुस्से में है, और वो गुस्से में है, और वो गुस्से में है। मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? आई एम नॉट गेटिंग थ्रू टू हर एट ऑल राइट नाउ। मैं उस आदमी के अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, हुआ क्या है, क्यों नहीं जा पा रहे हो? मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे अब धीरे धीरे सटलिटी की दुनिया को महसूस करना सीखें। आप लोग बड़े लायक लोग हैं,
आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, मतलब एक अच्छा ब्रांड का सामान पहचान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग सटलिटी कॉन्शियस भी हों। आपके सामने एक एनर्जी चेंज हो रहा है। मान लीजिए इसी कमरे में कोई पॉजिटिव एनर्जी आई है, और होता है ऐसा है पता है? अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल होता है और आप लोग इंटेंसली डेप्थ को महसूस करते हैं, तो खाली मेरी बातचीत से और आपकी रिसेप्टिविटी से नहीं होता। इसी मोमेंट पर बहुत सी ऐसी सोल्स इकट्ठी हो जाती हैं उस कमरे में, जहाँ पर पॉजिटिविटी चल रही है, उबल रही है, और आप जो शांति महसूस करते हैं, इंटेंसिटी महसूस करते हैं, गहराई महसूस करते हैं, उसकी वजह से महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा आप उसको महसूस करें। डॉक्टर माइकल से ये आदमी कहता है, बहुत ज़्यादा दुःख है मेरी वाइफ़ के अंदर में, और उस दुःख ने मेरी वाइफ़ को ओवर पावर कर रखा है। सबके साथ यही होता है। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे ऐसे हों मेरी डेथ के बाद, या किसी की डेथ के बाद, बीइंग नम्ब टू फील द एनर्जी। हम लोग रमन महर्षि की किताबें पढ़ चुके हैं, साईं बाबा को पढ़ा, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं। इन लोगों का जो डेथ के बारे में जो विचार है ना, खाली विचार नहीं है, वो परसेप्शन है। वो लोग कभी भी नम्ब टू एनर्जी नहीं होते। वो एनर्जीज़ को फ़ील करते हैं, सटल एनर्जीज़ को फ़ील करते हैं। इसलिए जब आप उनके पास जाते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं, आपको अलग एनर्जी फ़ील होती है। और जो लोग उसको फ़ील कर पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग अपना सब कुछ घर-बार छोड़ करके उन्हीं के संस्थाओं के आस-पास में अपना घर ले लेते हैं, ताकि रोज़ उस एनर्जी को फ़ील कर सकें। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, तो मानो ये बताओ कि ऐसा तुम अपनी वाइफ़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मरने के बाद, ऐसा तुम्हारे साथ ही होता है पहले से, कई जन्मों से? या एलिस की प्रॉब्लम है, वो उसको निकाल नहीं पा रहे हो, उसको तुम, ये उसकी वजह से, अब तुम्हारी वाइफ़ की वजह से। मरने के बाद ऐसा होता है, जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाते हैं, गुस्सा आता है भगवान के ऊपर, या हो जाते हैं नम्ब। जब सरिता की डेथ हुई थी, तो बब्बू उसका पति तो एजिटेटेड हो गया था, और मैं उस बच्ची का पति नहीं था, एक खाली फैमिली में बड़े भाई की तरह था, तो मैं एक तरह से नम्ब हो गया था। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, हमारा माइंड शट डाउन हो जाता है। और उस केस में जो आदमी उस समय मरा हुआ है, फिजिकल बॉडी छोड़ चुका है, लेकिन अभी भी जिंदा है, वो एक एनर्जी फॉर्म में, उसका काम क्या है कि जो जिंदा है, सोचिए, जो मर चुका है वो जिंदा बॉडी को और उसके माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कितनी कमाल की चीज़ है। लेकिन हम लोग को इसका ना आभास है, ना इस पर विश्वास है, इसलिए पूरी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन सटलिटी की दुनिया का हमको कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा। इसलिए कल मैं आपसे से एक सवाल पूछना चाहता था कार में। आपने आखिरी सपना कौन-सा जिया है, जिसके ऊपर आपको लगा हो कि यार वो बड़ा अनुभव, बहुत बहुत गहरा अनुभव था? मेरी ये पूरी स्पिरिचुअल यात्रा चालू हुई थी, किताबें पढ़ता था बहुत पहले से, क्लास 10 से, लेकिन स्टार्ट हुई एक सपने से, जहाँ पर मुझे फीलिंग आती है डॉक्टर सेहर मुझे मिले एक भगवान शंकर के रूप में। हम लोग की लाइफ में बहुत से सपने आते हैं। अभी कल भी जब हम लोग वहाँ रुके हुए थे, वहाँ मुझे एक चर्च का सपना आया, डॉक्टर पीएल सिंह के घर का सपना आया। वहाँ पर बहुत सी चर्च में वो थी बेचारी, जो सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, उनको देखा मैंने। वहाँ उनको काउंसल करके आया मैं, फिर मैं उठा। तो आपको एनर्जीज़ को प्रैक्टिस करना होगा फ़ील करने के लिए। तुरंत जब आप उठें, अपने बेड के बगल में पेंसिल रख लीजिए, नोटबुक रख लीजिए, डेट लिखिए, और क्या एनर्जी फ़ील किया, उसको लिखिए। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं, "ये बताओ तुम्हारी सोल इस समय मरने के बाद कहाँ है?" ये आदमी कह रहा है कि मैं अभी तैर रहा हूँ। अपने बेडरूम में सीलिंग है, छत है, उसके पास हूँ, और अपनी वाइफ़ को देख रहा हूँ वहाँ से, महसूस कर रहा हूँ उसको। और अपनी वाइफ़ को तुम क्या चाहते हो कि वो क्या करे इस समय? ते मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ, जैसे श्रीश बहुत बार रोते परेशान होते हैं, बोलता हूँ, "अभी तो रोना बंद करो।" मैंने आपसे क्या कहा? 3 लाइफ़ है। ये कौन-सी है? वर्चुअल ग्रॉसेस्ट लाइफ़। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक और लाइफ़ है, दिखावे की लाइफ़। अगर आप मुझसे पूछते हैं, "बड़े पापा, आपकी ज़िंदगी में जो सबसे खराब एक्सपीरियंस है, दुःख का एक्सपीरियंस है, वो कौन-सा है?" बोलूँगा, "कोई नहीं।" लेकिन मुझे गारंटी, अगर मैं आपसे पूछूँ, आपकी लाइफ़ का सबसे खराब कौन-सा एक्सपीरियंस है, तो जो रेलगाड़ी आपकी चालू होगी, वो बंद करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास दुःख है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो एक एक्सपीरियंसेस का सीडी है। पुराने ज़माने में एक सीडी होती थी, तावा बोलते थे, और उसको जैसे ही कोई पूछ लेता है, तावे पर लग गया, तावा लग गया उस सीडी प्लेयर पे, और फिर आप चालू कर देते हैं। अरे क्या बताऊँ सर, जब मैं 10th में था ना, तो मेरे साथ ये हुआ था। गर्लफ्रेंड जब छोड़ा था ना, तो यहाँ यहाँ चोट लगी थी।
और इस तरह से आपकी दुख की कहानी चालू हो जाती है। ये चाह रहा है, ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ पहले मेरी बीवी रोना बंद करे। रिफ्लेक्शन के लिए, गहराई में जाने के लिए आपको क्या सीखना होगा? फोकस योर थॉट्स। आज सुबह-सुबह उठ करके जब मैंने अपना वीडियो देखा एडिट करने के बाद, मैंने देखा कि एसिमेट्री को, जो मैंने कल कहा था एक वीडियो में, एसिमेट्री, उसको लिखा हुआ है असिमेट्री। एसिमेट्री मतलब डिस्टर्ब्ड, असिमेट्री मतलब खूबसूरत, उल्टा ही लिखा हुआ है। और क्यों मिस हो गया? लैक ऑफ फोकस। हम लोग की लाइफ में जो छोटी-छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि सटलिटी को चाहिए फोकस ऑफ थॉट्स। हमको चाहिए सक्सेस, लेकिन सटलिटी को क्या चाहिए? फोकस ऑफ थॉट्स। ये चाहता है कि मेरी बीवी रोना बंद करे और अपने थॉट्स को फोकस करे। उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। हम लोग को अपनी भी एनर्जी को फील करना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तब हमारी एनर्जी बहुत खचड़ पचड़ होती है। जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, वो केवल एक एक्सप्रेशन में होती है कि हम दिखा दें सबको कि हम कितना, हमारी वजह क्या है खुशी होने की। वो भी डिस्टर्ब एनर्जी होती है। इस समय उसकी वाइफ की एनर्जी पैटर्न टेरिबल टैंगल्ड मास हो गई। ऊन का ऐसा उलझा हुआ गुच्छा, इसको सुलझाना ही बहुत मुश्किल काम है। ये आदमी बोल रहा है मैं मर चुका हूँ लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसको फील कराऊं। इसको, इस पूरी सीन को एक फिल्म में दिखाया गया है। उसका नाम है द घोस्ट। उसकी वाइफ दुखी है, पुरानी चीज़ों को याद करी। बहुत प्यारी फिल्म है, लव स्टोरी है। हस्बैंड का मर्डर हो गया है और वाइफ बेचारी दुखी है। उसका हस्बैंड उसको टच करने की कोशिश कर, लेकिन टच नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसको छोड़ के चले जाओगे क्योंकि भाई तुम तो टच नहीं कर पा रहे उसको। ये मैं बता रहा हूँ कि मरने के बाद मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ, ये भी नोट कर लीजिएगा। यही होगा जो ये कर रहा है। तो हाँ, मेरे लिए तो आसान होगा कि मेरी लाइफ नेक्स्ट जन्म के लिए रेडी हो रही है, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होगा अगर मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा। मैं उसके लिए इतना केयर करता हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसको फील नहीं होता कि मेरे साथ इस कमरे में कोई है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा यही है। उसके बाद मैं कुछ और कर पाऊंगा, लेकिन पहले उसको फील कराऊं कि मैं इस कमरे में हूं। बाय द वे, आप लोगों को मैं बता दूं, जिस स्टेट में आप होते हैं, आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, तो आपके कमरे में, आपकी जगह पर जहां पर आप बार बार बैठते हैं, वो स्टेट वहां पर खुशबू की तरफ फैलती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं मेरे जाने के बाद शाम के समय यहां पर आकर के चाहे 2 मिनट का क्लास बनाओ बनाओ। हम लोग अपनी बॉडी को, अपनी क्लैरिटी को, अपनी उलझन को, अपनी स्टेट को डिस्पर्स करते हैं और छोड़ते हैं किसी जगह पे। जो हमारे रमण महर्षि हैं, आज भी इतने सालों के बाद भी वहाँ पर लोग कहते हैं वो हैं। उनकी स्टेट फील होती है लोगों को। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तुम्हारी मौत को कितने दिन हो गए, कितना समय हुआ? बोलते कुछ दिन हुआ है। जो अंतिम संस्कार था, फ्यूनरल था, वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं एलिस को, अपनी वाइफ को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक सीरियल देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था। फर्स्ट एपिसोड में देखा था ये चीज़, सुपर नेचुरल्स। उसमें जो उसका लीड कैरेक्टर है, सैम था और दूसरे का नाम था डीन। डीन की हो गई मौत, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई और उसको ले जाने के लिए एक लड़की आई है। बोलती चलो तुम्हारी मौत हो गई, उस दुनिया में चलना है। ऐसा कतई नहीं होता। चलो चलो चलो, हम मौत के सिपाही हैं, तुमको पकड़ के ले जाने आए हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर माइकल बोलते हैं, हमने पिछली जर्नी ऑफ सोल में पढ़ा था कि आपको हेल्प करने के लिए आपके गाइड्स आते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आपको हेल्प करते हैं। छोटे बच्चों को जैसे हॉस्पिटल में लाया जाता है पैदा होते समय, तो डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं। ऐसे ही नेचर ने कोई भूत प्रेत नहीं रखे हैं आपको पकड़ के ले जाने के लिए। यहाँ तक कि जो दुनिया का सबसे खराब इंसान भी जब मरता है, खूनी, मर्डरर, खराब से खराब आदमी, उसको भी जब ले जाने के लिए होता है तो उसका एक गाइड आता है। तो डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं तुम्हारे गाइड तुम्हारे पास आए हैं तुमको ले जाने के लिए तुम्हारे घर। बोलते हैं अरे मैं क्या बताऊं, मेरी गाइड का नाम है इयान और मैंने उनको बता दिया अभी कुछ टाइम लगेगा। और मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी अपने गाइड को, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम है ये सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। मरने के बाद जो लोग जिंदा हैं, आपके नियर एंड डियर वंस, उनको काम डाउन करना ये आपका प्राइमरी कर्तव्य है। ये मेरे गाइड ने मुझे सिखाया है, इसलिए मुझे उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस केस में डॉक्टर माइकल बोलते हैं तमानो अपने परिवार की बहुत केयर करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि केयर करना भी एक तरह की प्रोफिशिएंसी होती है, एक तरह का डिटर्मिनेशन होता है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना कि कुछ लोग हैं जो आपको यूज़ करते हैं और कुछ लोग हैं जो आपको केयर करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में लेने का, एक में देने का।
और सबसे मुश्किल भाव तो वो है जहाँ पर आप दे सकते हैं, फिर भी आपका एक काम है, कर्तव्य है उसको सिखाने का। क्योंकि ये धरती और ये जन्म केवल सीखने के पर्पस से है, कैसे आप इमैच्योर सोल से मैच्योर सोल बन सके। तो ये आदमी मानो एक प्रोफिशिएंट आदमी है क्योंकि ये केयर करता है। लेकिन जो लोग बहुत समझदार नहीं होते वो भी थोड़ा वेट करते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा उनसे प्यार है उसको एक तरह से डिस्ट्रेस में कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत लंबी बातचीत चली थी, उसको कट शॉर्ट कर लिया, क्योंकि ये बताना चाहते थे कि जो सोल की एनर्जी होती है वो चलती कैसे है, एग्जैक्टली क्या होता है उस प्रोसेस में। क्योंकि हम जो फिजिकल बॉडी के दुनिया के लोग हैं ना, हमारी बहुत नाजुक बॉडी है और उससे भी नाजुक हमारा मन है। जरा सा वो ना हो जो हम सोच रहे हैं, जो कि कभी नहीं होगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वही हो जाए, हम हर्ट हो जाएंगे। और उसी प्रोसेस में हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते उस चीज के लिए जो आने वाला है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। हम बहुत इजीली अपने आप को उन लोगों से काट लेते हैं जो हमको हर्ट करते हैं, बट हमको एक्चुअली वो लोग नहीं हर्ट कर रहे हैं। हमको कौन हर्ट कर रहा है? हमारी वल्नरेबिलिटी, हमारी नॉन प्रिपेयर्डनेस। जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो हर्ट होगा। एक आदमी जिसका हड्डी कमजोर है वो बहुत आसानी से अगर गिरेगा तो भी टूट जाएगा उसकी हड्डी, और जो आदमी प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी हड्डी मजबूत रहेगी। ऐसे ही हर इंसान को डेथ के लिए जैसे ही दुख आए, कोई हल्का सा दुख आए, बल्कि मैं तो कॉन्शियसली आपको बोलूंगा वो मोमेंट पे जाके जिए जहां पर आपने दुख झेला हो, उसको मेडिटेट करिए, और उसमें आपकी मदद करेगा आपकी ब्रीदिंग। आपका कुछ देर के लिए बोरिंग स्टेट, अपना फ़ोन हटा करके कुछ देर के लिए महसूस करना अपनी बॉडी को, बिकॉज इसी बॉडी में आपकी सोल है। और सोते समय ये बॉडी में से सोल अलग हो जाती है जो एटर्नल है, और वो जीती है। आप जगते हैं, सब भूल जाते हैं। सोल इज सटल, इट डजंट डाई। डेथ इज इल्यूजन बिकॉज सोल इज सटल। उसका नेचर ही अगर ग्रॉस होगा हमारा सोल तो भी मरेगा। हर रोज हम सटल बॉडी को जीकर आते हैं, फिर ग्रॉस को जीते हैं, सटल को जीते हैं, ग्रॉस को जीते हैं। कॉन्शियस होइए सटल के बारे में। जो लोग सटल को जीते हैं उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनकी किताबें अच्छी लगती हैं, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो सटल दुनिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, वो हील करता है। सो बिकम मोर एक्सेसिबल टू सटल। ठीक है, कल इस केस को हम कंप्लीट करेंगे, फिर केस नंबर 2 पढ़ेंगे। वेज स्पिरिट्स कनेक्ट विद द लिविंग। कौन कौन से तरीके हैं जो स्पिरिट्स हेल्प करती हैं जिंदा लोगों से कनेक्ट करने का। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।